नमस्कार। आज बात करते हैं दिल्ली के दिल में शान से खड़े लाल किले की। ये एक ऐसी इमारत है जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि इतिहास से बनी है। ये भारत के इतिहास का वो गवाह है जिसने मुगल बादशाहों की शानो शौकत से लेकर आज़ादी के पहले जश्न तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन विशाल लाल दीवारों के अंदर कौन सी कहानियां छिपी हैं, कौन से राज दफन हैं। चलिए साथ मिलकर इन दीवारों के पीछे झांकते हैं और उन कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। तो इस किले की कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से। हाँ, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया। देखिए, उनका एक बहुत बड़ा सपना था, एक नई राजधानी बनाना, शाहजहानाबाद, और उसके दिल में, उसके केंद्र में एक ऐसा आलीशान किला बनाना जिसकी मिसाल दुनिया में और कहीं ना मिले। और फिर साल 1638 में इस सपने ने हकीकत का रूप लेना शुरू किया। इसे बनने में पूरे 10 साल लग गए। और जानते हैं, इस शानदार डिजाइन के पीछे दिमाग किसका था? उसी महान वास्तुकार का जिसने दुनिया को ताजमहल दिया, उस्ताद अहमद लाहौरी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा होगा। लाल किले की वास्तुकला यानी इसका आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत खास है। ये किसी एक स्टाइल में नहीं बना है, बल्कि इसमें फारसी, तैमूरी और भारतीय इस्लामिक, इन तीनों शैलियों का एक, कह सकते हैं, एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और यही चीज़ इसे अपने ज़माने की एक बेजोड़ इमारत बनाती है। तो अब चलिए किले के दरवाजों से अंदर चलते हैं। देखते हैं कि अपने सुनहरे दिनों में, जब यहाँ मुगलों का राज था, तब ये अंदर से कैसा दिखता था। यहाँ की हर इमारत की, हर दीवार की अपनी एक कहानी है। किले के अंदर 3 जगहें सबसे खास थीं। सबसे पहले दीवाने आम। ये वो जगह थी जहाँ बादशाह आम लोगों से मिलते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे। फिर था दीवाने खास। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ खास मेहमानों और मंत्रियों से मुलाकात होती थी। और तीसरा था रंग महल, रंगों का महल, जो शाही महिलाओं का निवास था। कहते हैं इसकी दीवारें कभी सोने और चांदी से ढकी होती थी। और इसी दीवाने खास में रखी थी मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी शान, उनका सबसे कीमती खजाना, तख्त-ए-ताऊस, जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक राजगद्दी नहीं थी, नहीं, ये मुगलों की दौलत और उनकी बेहिसाब ताकत का सबसे बड़ा ऐलान था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2.5 टन सोना, सोच सकते हैं, 116 पन्ने, 108 माणिक। इसकी कीमत का तो आज अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। लेकिन अफसोस, ये बेशकीमती खजाना हमेशा यहाँ नहीं रहा। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह इसे लूटकर अपने साथ ईरान ले गया। और बस यहीं से किले के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। अब ये एक बादशाह के साम्राज्य की गद्दी से उठकर एक नए राष्ट्र का प्रतीक बनने वाला था। 1857 की क्रांति, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुगल शासन का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सोचिए, जो जगह कभी शाही दरबार की रौनक से गुलजार रहती थी, उसे एक फौजी छावनी में बदल दिया गया। ये सिर्फ एक इमारत पर कब्जा नहीं था, ये एक तरह से भारतीय पहचान पर, हमारे इतिहास पर एक गहरा घाव था। ऐसा लगा जैसे किले की आत्मा ही बदल दी गई हो। ये जो बदलाव था, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए ना, एक तरफ मुगल शासन में ये एक बादशाह की ताकत का केंद्र था, और आज के आधुनिक भारत में ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है। एक शाही महल से एक राष्ट्रीय स्मारक तक इसका सफर वाकई में बहुत अनोखा है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, एक ऐसा दिन जिसका हर भारतीय को सदियों से इंतजार था। 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का दिन। और इसी ऐतिहासिक किले की प्राचीर से, इसी की दीवारों से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले बार आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। ये एक ऐसी परंपरा की शुरुआत थी जो आज भी हर साल 15 अगस्त को हम सबके दिलों में गर्व भर देती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस किले की दीवारों में ना कुछ ऐसे राज और किस्से भी दफन हैं जिनके बारे में हो सकता है पहले कभी सुनने को ना मिला हो। जैसे कि इसका नाम लाल किला क्यों पड़ा? बड़ा सीधा सा जवाब है, क्योंकि इसकी विशाल दीवारें लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बनी हैं। एक और दिलचस्प बात,
कहा जाता है कि किसी भी आपात स्थिति में शाही परिवार के निकलने के लिए यहाँ गुप्त सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। और दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक बाजार, उसका डिजाइन भी शाहजहां की बेटी राजकुमारी जहां आरा ने ही तैयार करवाया था। है ना कमाल की बात? तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये भव्यता का, शक्ति का, पतन का और फिर से उठ खड़े होने का प्रतीक है। ये एक पूरे राष्ट्र की यात्रा का जीता जागता दस्तावेज है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या लाल किला सिर्फ एक गुजरे हुए साम्राज्य की निशानी भर है, या फिर ये आज के भारत की धड़कन है, हमारे राष्ट्र की पहचान का जीवंत हृदय? इस पर सोचना तो बनता है।